मेरा नाम है महेंद्र प्रताप राठौड़। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी गैदरिंग में ये लंगड़ा क्या कर रहा है, सोच रहे होंगे ना। परेशान मत हुए, परेशान मत हुए, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। एक दर्द है दिल में, वो बताना चाहता हूं। सहमा हुआ एक छोटी सी कहानी मेरी, छोटी सी। एक वक्त था जब मैं भी फौजी हुआ करता था। वही फौजी जो सरहद पे लड़ता है, सरहद पे अपनी जान देता है। वही फौजी जिसके लिए देशभक्ति एक जुनून होता है, कुछ कर गुजरने का हौसला होता है उसके लिए। वही फौजी। मुझे याद है आज भी वो दिन, मैं घर पे था, छुट्टियां चल रही थी। अचानक रेडियो पे आवाज आती है कि पाकिस्तान ने हमारे देश पे आक्रमण कर दिया है। मैं ठहरा फौजी, मेरा खून खौल उठा। मैंने सोच लिया मैं भी सरहद पर जाऊंगा, अपने दुश्मनों से लड़ूंगा, अपने साथियों की मदद करूंगा। और मैं कारगिल रवाना हो गया, रवाना हो गया। मेरी माँ घर पे रो रही थी, मेरी बूढ़ी माँ रो रही थी घर पे, मेरा बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मैं जब वहां पे पहुंचा, आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे सब साथी शहीद हो चुके थे, सब शहीद हो चुके थे। कमांडर ने नए बटालियन को ऑर्डर दिया था कि वो जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करे और अपनी पोजीशन ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, 60 लोगों के दल में 6 लोगों के दत्ते बनाए गए थे, ग्रुप बनाए गए थे। मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं कि मैं उस दल का हिस्सा था, मैं उस दल का हिस्सा था। वो कितने थे हमें ये भी पता नहीं था, वो 60 थे या 60,000। वो इतने ऊपर थे और हम इतने नीचे, हमें ये भी नहीं पता था। फिर भी आपने हमारा जुनून कम नहीं होने दिया। हमने भी अपने हौसलों से उनके 6-4 सैनिक मार दिए। मेरे सब साथी शहीद हो चुके थे, सब साथी। मैं अकेला बचा था, मैं अकेला बचा था। उस वक्त हम टाइगर हिल के एकदम टॉप पे थे। वो पाकिस्तानी इतने जालिम थे, इतने जालिम कि गोली मार मार के देख रहे थे कोई सैनिक जिंदा तो नहीं है, कोई जिंदा तो नहीं है। उन्होंने मेरे छाती पे गोली मारी साहब, छाती पे। पर दोस्तों, जिसको रोक के साहिया मार सके ना कोई, मेरे सामने वाली जेब में पर्स था और पर्स में 5-5 के सिक्के थे। सिक्के पे गोली लगी और मैं बच गया, और मैं बच गया। क्या करूं साहब। मैंने उनकी बातें सुनी थी कुछ। वो वायरलेस पे अपने कमांडर को मैसेज दे रहे थे कि हमने उनको मार दिया है, आप काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाओ। मुझे लगा ये मैसेज मेरे कमांडर को जाना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा और रेंगते हुए अपने कमांडर के पास पहुंचा, अपने कैंप पहुंचा और अपना मैसेज दिया। सर ने मुझे भी हॉस्पिटल बाद में भेजा और वो लड़ाई सामने चली। मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को पता है मैं कौन हूँ? क्या आप लोगों को पता है मैं कौन हूँ? नहीं ना, नहीं। आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि धूम 3 ने कितना कमाया और 30 3 ने कितना कमाया। आप लोगों को ये जरूर याद होगा
कि दीपिका का बर्थडे कब है, और ये जरूर याद होगा कुछ दिन पहले मेरे कुछ 17-18 भाई उरी में शहीद हो गए वो। रात में सोते हुए उन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, शहीद हो गए वो। अपने देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। मुझे गर्व है कि मेरे भाई अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गर्व है, मुझे गर्व है। क्या आप लोगों को पता है कि वो भाई कौन थे? नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा। क्या कभी सोशल मीडिया से कमेंट कसने से हमें हमारे देश को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है? नहीं ना, मिलता है? नहीं ना। जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आर्मी डे, सर्जिकल स्ट्राइक डे, अभी एक घर पे बैठने छुट्टियां मनाने का मौसम नहीं होता, छुट्टियां मनाने के दिन नहीं होते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इन दिनों में प्लीज कृपया करके अपने घर से बाहर निकलिए, और अपने देश को रियल सम्मान, रियल रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। आर्मी कभी ये नहीं चाहेंगी, ये नहीं मांगेगी कि आप सरहद पर आओ और फेस टू फेस दुश्मनों से लड़ो। प्लीज, वो कभी ये नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ आपका मोरल सपोर्ट चाहती है भाई, मोरल सपोर्ट, प्लीज प्लीज, बाकी कुछ नहीं चाहती। और उसी उरी का जवाब दिया। अब मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों का डिस्क्रिप्शन करने के लिए, लेकिन वो क्या बात करते हैं कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत। साहब, मेरे देश के उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहूंगा, उन लोगों के लिए। मेरे देश को ना जवानों की अर्थ्या देखने का बहुत शौक है, शौक नहीं आदत हो गई है, लेकिन फिर भी जवानों की उस पे, जवानों के हौसलों पे यकीन नहीं है लोगों को। अर्थ्या रोज देखते हैं, रोज सुबह शाम रात दिन, फिर भी विश्वास नहीं है, सबूत मांगते हैं उनकी बहादुरी का। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज रिस्पेक्ट आर्म फोर्सेस, प्लीज रिस्पेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। और मैंने जो रोल किया है वो नाम मैंने थोड़ा झूठा बताया है नाम, लेकिन वो नाम है सोल्जर योगेंद्र सिंह यादव। परमवीर चक्र पर उनको मिला था टाइगर हिल पे, टाइगर हिल पे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17 गोलियां लगी। 17 गोलियां, मजाक नहीं है। या येलो-सी कारगिल देखी है किसने? लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल, मनोज बाजपेयी और रोल किया था उस आदमी ने। और ये योगेंद्र सिंह यादव अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो आदमी, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू।